हेलो नमस्कार, आप लोग का फ़ानी यहाँ पे स्वागत है। और यहाँ पर आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो भाई फटाफट जुड़ जाइए और यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो यूपी कैडेट 2021 के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। तो भाई इसके बारे में बात कर लेंगे, भाई कौन सी यूनिवर्सिटी कराएगी इस बार, किस प्रकार से मतलब पेपर आ सकता है, काफ़ी सारी चीज़ जो हैं, जो अभी कमेंट्स आ रहे हैं जिसके बारे में सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको जो है इसके बारे में पता रहे और उसी के तहत जो आप रणनीति अपनी बना सकें। तो भाई इस बार जो है कट ऑफ कितनी जा सकती है और एनसीईआरटी यूनिवर्सिटी कराएगी कौन सी, पेपर कैसा हो सकता है, कितनी रैंक तक इस बार सिलेक्शन हुआ उसकी भी चर्चा की जाएगी। मतलब कितनी रैंक आई थी, तो मतलब मैक्सिमम जो है कितनी रैंक थी कि सिलेक्शन जो है किसी न किसी मतलब सब्जेक्ट और किसी न किसी यूनिवर्सिटी में हो गया। कितनी रैंक तक एग्रीकल्चर मिला, वीवीएससी की बात की जाएगी, भाई इसकी भी चर्चा कर ली जाएगी। जो बायोलॉजी वाले होते हैं स्टूडेंट, यही तो फोकस रहता है उनका। देखिए इसके बारे में जो है एक इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो भाई इस बार जैसे कि अभी आपको देखा था आपने कि भाई पेपर इस बार हार्ड था, तो जिनका जो है 100 से 95 क्वेश्चन सही थे इस बार, यानी पेपर कैसा था, हार्ड था, पेपर हार्ड था। इस बार जिनका 100 से 95 क्वेश्चन के बीच में सही था, इससे ऊपर नहीं, ऊपर की तो बात भाई सभी को पता है कि ऊपर वाले सिलेक्शन होंगे, लेकिन ये मिनिमम है कि मतलब 95 से 100 के बीच में भी जिसका था उसका भी सिलेक्शन हो गया है। जिसका 100 से 2-4 क्वेश्चन ही ऊपर था उसको भी भाई एग्रीकल्चर मिल गया है। तो भाई मतलब आपका क्या था कि इस बार जो है पेपर हार्ड था, इस वजह से जो है 100 क्वेश्चन तक हम एवरेज माने तो 100 क्वेश्चन तक सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब ये थोड़ा नहीं कि हर बार भी ऐसा हो सकता है कि पेपर हार्ड ही हो। अब जैसे कि होता क्या है कि अगर जो नेक्स्ट ईयर है यानी 2021 जो है, अगर उसमें पेपर हमारा इजी आया तो क्या होगा, मेरिट जो है ऊपर जाएगी। अगर पेपर इसी प्रकार से बना तो भी पेपर जो है, क्योंकि भाई अगर अब एक बार आपको पैटर्न मिल गया कि भाई एनसीईआरटी चला था, एनसीईआरटी पैटर्न पर ही चलेगा, तो अगली बार जब तैयारी होगी, मतलब इस बार जो तैयारी सभी करेंगे तो एनसीईआरटी के तहत सभी करेंगे। तो सभी भाई उस एग्जाम में जब बैठेंगे तो सभी तो एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे, तो सभी तो जवाब करेंगे ना, तो मेरिट क्या होगी, हाई जाने के चांसेस रहेंगे। तो इस बार जो है लोग पहले से ही सतर्क, भाई क्या है कि एनसीईआरटी से इस बार सभी चीज़ें पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से जो है वो चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब भाई एनसीईआरटी से जब पढ़ेंगे तो पेपर जो है हार्ड बने तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी रहेगी, इजी बनेगा तो ऐसे ही मेरिट ज़्यादा जाएगी। तो आपको जो देखिए 115 तो टारगेट में रखना है, मतलब 115 से कम नहीं, मतलब सही करके आना है। अब ये कोई ज़रूरी थोड़ा नहीं होता कि 200 में से आप 150 करो हुई तो ही सिलेक्शन होता, नहीं। अब भाई 120 ही करो, लेकिन इसमें से जो है काट पीट के 110 तक आप आ जाओ, ये चीज़ रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि 150 करने से ही सिलेक्शन होता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 150 जो करता है वो पूरा सही थोड़ा नहीं करता है, जो 115 करता है वो भी सही करता है, भाई उसका भी 110 कट के बच जाता है, 108 कट के बच जाता है। तो ये चीज़ आपको रखना है कि मतलब जितना करना है सॉलिड करना है, इसमें जो है गलत टिक नहीं करना है, यानी जो आँख मूंद के टिक करते हैं उसको नहीं करना है। अब एक चीज़ और कि रैंक की बात की जाएगी कि भाई इस बार किस रैंक तक सिलेक्शन हो गया। तो भाई 1 से लेकर 5,000 तक जिनकी भी रैंक थी, तो उनको भाई कोई न कोई सब्जेक्ट चारों यूनिवर्सिटी जो है उनमें मिल गया है। अब देखिए जिनका भी भाई 1200 से 1500 रैंक थी, एग्रीकल्चर स्टूडेंट की बात कीजिए, बीएससी एजी की बात कर रहा हूँ, तो भाई 1200 से 1500 के बीच में थी अगर वो ओबीसी कैंडिडेट थे, और एससी वाले भाई 2000 तक, और एसटी था तो भाई 2200। ओके, इसके बीच में जिसकी भी रैंक थी और जो उनकी मतलब उनकी ग्रुप कैटेगरी में रैंक थी उनकी जो है लगभग 200 के अंदर थी, और जनरल जो थे उनकी भाई 100 के अंदर थी। तो सभी को जो है क्या मिल गया भाई, एग्रीकल्चर सभी को मिल गया है। यहाँ पे सभी को क्या भाई, एग्रीकल्चर मिल गया है। अब भाई इसके आगे और बात कर लें, जैसे कि अब यहाँ पे जो स्टूडेंट जैसे कि जनरल हैं, ओबीसी हैं, जिनके 1500 से ऊपर थी, 1500 से यहाँ पे 3000 तक बात कर सकते हैं, 3000 से 3400 भी, तो उनको क्या हुआ कि हॉर्टिकल्चर मिल गया। अभी ये फ्री की बात कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर मिल गया भाई किसी जैसे। अब देखिए आप मतलब क्या होता है, मतलब जब आप सीट फिल करते हैं तो वहाँ पे भी समस्या आ जाती है, मतलब आप फील इस प्रकार से किए कि आपको नहीं मिलने के चांसेस, लेकिन इस बार जो है मैक्सिमम स्टूडेंट को आराम से मिल गया हॉर्टिकल्चर। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने हॉर्टिकल्चर नहीं लिया क्योंकि भाई उन्हें एग्रीकल्चर चाह रहा था, तो हॉर्टिकल्चर नहीं लिए, तो इस वजह से सीटें खाली रही, तो स्टूडेंट पीछे पा गए। तो आपको क्या करना है भाई, 5000 रैंक के कम से कम अंदर आ जाना, मतलब 1 से जो है 5000 के रैंक के अंदर आना है, तो आपको कोई न कोई सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे कि आपका 4500 है, इस प्रकार की कुछ रैंक रहेगी, 4500, 4800, तो आपको बायोटेक, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ये सब कोई न कोई सब्जेक्ट जो है आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा।
तो आप एकदम आराम से ध्यान रखिएगा कि केवल कितना लाना है भाई, 5,000 के अंदर आ जाएंगे तो आपको जो है पेड और फ्री में कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। मतलब अगर आप जो है 3400 तक हैं तो आपको जो है फ्री तो एकदम 100% सिक्योर है भाई, फ्री आपको मिल ही जाएगा। उससे ऊपर आप जाते हैं, मतलब जैसे कि 3400 के ऊपर, जैसे कि 4000 हो गया, 45 हो गया, 48 हो गया, तो आपको जो है पेड के चांसेस रहते हैं भाई, बीटेक पेड मिल रहा है, फॉरेस्ट्री पेड मिल रहा है, इस प्रकार से सब्जेक्ट आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आप अगर 3000 से नीचे हैं, 3400 तक आप हैं, 3500 तक आप हैं SC ST कैंडिडेट, तो आपको क्या होता है फ्री सीटें मिलने के चांसेस पूरा के पूरे रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है भाई। इस प्रकार जो है पेपर आपको ध्यान रखना है कि भाई पेपर जो है हार्ड बने। तो हमारा जो है पिछली जैसे इस बार था कि मतलब 100 पे सिलेक्शन हो गया, तो ऐसे हो सकता है भाई 105 तक 110 तक सिलेक्शन हो जाए अगली बार भी। अगर पेपर थोड़ा सा ईजी आया तो भाई वो बढ़ सकता है, 15 से 20 भी हो सकता है। ईजी आएगा तो भाई सभी करेंगे, है ना, ये चीज़ है। और यहाँ पे कितनी रैंक तक जो है देखिए भाई, अब VVSC की भी थोड़ा बात कर लें। VVSC तो भाई आपकी जो रैंक है वो अगर 100 के अंदर है, 100 के अंदर ओवरऑल रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल अगर 100 के अंदर है तब समझ लिया आपको फ्री मिलने के चांसेस हैं। वरना जो है आपको भाई क्या है, पेड आपको मिलेगा, वरना आपको पेड ही मिलेगा या NRI मिलेगा। 100 के अंदर आप हैं तभी, क्योंकि 150 के लगभग सीटें रहती है तो उसमें जो है 70 से 80 जो है केवल फ्री रहती हैं। तो बस वही आपको ध्यान रखना है भाई, 100 के अंदर आपको लेकर आना है तभी आपको VVSC मिलने के चांसेस रहेंगे, अन्यथा नहीं। और बायोटेक के लिए आपको मैंने बता दिया भाई 4000 तक रहेंगे तो भी आपको बायोटेक मिल जाएगा। बीटेक कहीं ना कहीं आपको मेरठ या बांदा कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारी। और यहाँ पे भाई कौन सी यूनिवर्सिटी इस बार कराएगी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा, ये है मेरठ यूनिवर्सिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है। तो इस बार जो है इसके द्वारा जो है एग्ज़ाम को हेल्ड कराया जाएगा। तो अभी तक जो इसका रिकॉर्ड रहा है तो पेपर जो है बहुत मतलब हार्ड तो नहीं बनाया था, लेकिन अभी तक क्या होता था CSA का भी ऐसा चलता था, तो CSA ने इस बार पैटर्न बदल दिया। तो भाई हो सकता है इसी पैटर्न को जो अभी इस बार CSA ने फॉलो किया था उसी पैटर्न को हो सकता है ये भी फॉलो कर सकता है, या तो पिछले पैटर्न पे चल सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, जो इस बार पैटर्न था उसी पैटर्न के तहत चलना है, ताकि आपसे अगर पेपर हार्ड पूछा जाए तो आपको कोई समस्या नहीं है भाई। इजी आएगा तो आप बढ़िया से चीज़ें पढ़े रहेंगे तो आपका और अच्छा स्कोर आएगा, आपको अच्छी रैंक रहेगी तो अच्छा कोर्स मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, CSA मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और भाई CSA जैसे कि सबकी चॉइस रहती है भाई CSA मिल जाए। तो एग्रीकल्चर में जो अगर आप हैं, अगर आपकी जो है रैंक 1000 है ओवरऑल, OBC कैंडिडेट हैं, 1000 आपकी रैंक है, तो आपको CSA में एग्रीकल्चर, अगर नहीं तो हार्टिकल्चर तो 100% मिल जाएगा। और एग्रीकल्चर जो है 800 रैंक तक, 800 रैंक तक एकदम सिक्योर और कंफर्म है। अगर आप गर्ल हैं तो भाई आपका जो है इतने तक मिल जाएगा, जनरल की हैं तो भी। और अगर आप जनरल के भाई बॉयज़ में आते हैं तो आपको भाई 500 से 600 रैंक तक जो है आप हैं तो आपको क्या होगा, CSA में मिल जाएगा, CSA में एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगा। तो भाई आपको करना क्या है, देखिए एकदम आराम से अस्थाई से पढ़ाई करना है और अभी से लग जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। और आपको होता क्या है भाई, साल भर लोग पढ़ाई करने के बाद लास्ट में आके थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको लगातार मतलब जुड़े रहना है, आपको जो है बराबर पढ़ाई करते हैं, चाहे किसी भी संस्थान से आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी पड़ेगी। ओके, और कोई समस्या अगर होती है तो उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक देखते रहिए फाइनल सर। थैंक यू।